हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका वेलकम, स्वागत एसएस ट्यूटोरियल पे। आज हम लोग कुछ सर्किट सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन, इन द सर्किट शोन इन फिगर फाइंड द करंट थ्रू 4 ओम रजिस्टर। तो 4 ओम रजिस्टर में आपको करंट कैलकुलेट करना है। तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले हम मैश करंट मार्क कर लेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, I1 I2 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैश करंट हमने मार्क कर लिया। अब मैश नंबर 1 और मैश नंबर 2 में आपको क्या करना है? KVL अप्लाई करना है। तो चलिए KVL अप्लाई करते हैं मैश नंबर 1 और 2 में। तो आप देख पा रहे हैं कि हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इस पॉइंट से। ठीक है, तो क्या कैसे कैलकुलेट करते हैं मैश, आपको पता ही है। बिल्कुल ओम्स लॉ लगाएंगे, बिल्कुल सही कहा आपने। अब हम इस डायरेक्शन में चलेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में करंट है। तो आप देखिए 80 जो है वो वोल्टेज राइज हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि हम पॉजिटिव से निगेटिव में जा रहे हैं। तो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, सॉरी वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, तो हम -80 लेंगे, जैसा कि यहाँ लिखा है। फिर ओम्स लॉ लगाएंगे, 2 इंटू I1। रेजिस्टेंस 2 है, करंट I1 है, तो 2I1। यहाँ पे हाई पोटेंशियल पे ये है, ये लो पोटेंशियल पे है। यानी हम जिस डायरेक्शन में करंट है उसी डायरेक्शन में हम इक्वेशन लिख रहे हैं, तो वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो ड्रॉप के लिए हम नेगेटिव साइन लेंगे, तो 2I1 माइनस का ये देखिए आ गया। फिर यहाँ पे आए 3 ओम, इस डायरेक्शन में आए, तो नेट करंट कितना फ्लो कर रहा है? I1 माइनस I2। जब हम मैश नंबर 1 के लिए इक्वेशन लिखेंगे तो I1 माइनस I2 लेंगे। तो 3I1 ब्रैकेट में I1 माइनस I2, कौन सा? निगेटिव का, ये आ गया निगेटिव का। फिर यहाँ पे देखिए पॉजिटिव से निगेटिव में आ रहे हैं, तो -40 इज इक्वल टू 0। अब इसको आपने सॉल्व किया, कर लिया। इसी तरह से आपने इक्वेशन 2 में भी आप, मैश नंबर 2 में भी आप इक्वेशन लिख लीजिए कि मैश नंबर 2 की इक्वेशन क्या होने वाली है। तो चलिए मैश नंबर 2 की इक्वेशन लिखें। मैश नंबर 2 की इक्वेशन क्या होगी? मैश नंबर 2 की इक्वेशन हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इस पॉइंट से। तो फिर चलते हैं क्लॉकवाइज। तो ये हो गया 40, ये हो गया 3 प्लस का 3, I2 माइनस I1, I2 माइनस I1, सॉरी ये दिस वन इज नेगेटिव, ये ब्रैकेट -4I2 और -100 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 आपके पास आ गई। 2 अननोन है और 2 इक्वेशंस हैं, आप इसको सॉल्व करिए बिल्कुल एल्जेब्रिक मेथड से। तो आपने जब इसको सॉल्व किया तो I2 की वैल्यू आई 2.538 एम्पियर, लेकिन नेगेटिव की आ रही है। नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? नेगेटिव साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि जो डायरेक्शन हमने एज्यूम करी है, करंट एक्चुअल डायरेक्शन क्या है? उसकी अपोजिट डायरेक्शन है। यानी हमने क्लॉकवाइज एज्यूम की थी, लेकिन एक्चुअल करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है। अब आइए सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या है? सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि यूज लूप करंट मेथड, फाइंड द करंट I1 एंड I2। I1 और I2 में करंट आपको मालूम, I1 I2 करंट आपको मालूम करना है। तो सबसे पहले हम क्या मालूम करेंगे? I1 और I2। तो मैश करंट हमने मार्क कर ली, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो चलिए आपको ओम्स लॉ मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने का तरीका बता दें, फिर से याद दिला दें। क्या है कि V इज इक्वल टू I Z होता है, हमें पता है ओम्स लॉ। तो Z की मैट्रिक्स लिखते हैं कि Z इज इक्वल टू Z11 Z12, चूंकि दो मैश है तो 2 by 2 की मैट्रिक्स बनेगी। तो Z21
और Z22। अब चूंकि यहाँ पे कुछ है नहीं, सिर्फ रेजिस्टेंस है, तो आर भी आप लिख सकते हैं। तो क्या बना, Z11 का मतलब क्या है, मैश नंबर 1 में टोटल इम्पीडेंस कितना है, टोटल रेजिस्टेंस कितना है, तो 2 + 6 यानी 8। Z12 वही होगा जो Z21 है। क्या मतलब, Z12 और Z12 और Z21 क्या है, जो मैश नंबर 1 और मैश नंबर 2 में रेजिस्टेंस कॉमन है। कौन सा कॉमन है, 6 ओम का, तो हम लिखेंगे हम -6। फिर Z22 की इक्वेशन क्या आई, Z22 की इक्वेशन जो टोटल मैश 2 में टोटल रेजिस्टेंस है, यानी 6 + 3 = 9। तो ये तो हो गई आपकी मैट्रिक्स काहे की, इम्पीडेंस की। वोल्टेज की मैट्रिक्स देखिए, क्योंकि हमारा मैश करंट इस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है दोनों में, ठीक है। तो पहले मैश में करंट वोल्टेज सोर्स कितना है, 10, लेकिन लेंगे पॉजिटिव यानी 10। दूसरे मैश में वोल्टेज निगेटिव लेंगे, क्यों, क्योंकि मैश करंट इधर से इधर फ्लो कर रही है, तो ये हो गया -2। करंट की मैट्रिक्स क्या होगी, I1 और I2, I1 और I2। बस अब आप इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए और क्रैमर्स रूल अप्लाई कर दीजिए। तो चलिए देखिए, ये आ गई इक्वेशन। अगर आप उसको वैसे देखना चाहें, इक्वेशन लिखना चाहें, तो आप केवीएल से इस तरह से भी इक्वेशन लिख सकते हैं और कैलकुलेट कर लीजिए I1 I2 की वैल्यू। तो वीडियो को पॉज करके आप इक्वेशन लिखिए और देखिए कि आंसर सही आ रहा है कि नहीं। तो आपके पास I2 की वैल्यू आ गई 1.556 एम्पियर। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। इसमें देखिए क्या हो रहा है, इसमें कह रहा है फाइंड द पावर लॉस इन 5 ओम रजिस्टर। 5 ओम रजिस्टर में कितनी पावर लॉस हो रही है। इसमें भी हम वही करते हैं, V = IZ कर लेते हैं। ठीक, तो V की मैट्रिक्स क्या हो गई बच्चों, 20 एंगल 0 डिग्री और 0, क्योंकि सेकेंड मैश में हमारा कोई भी वोल्टेज सोर्स नहीं है। करंट की मैट्रिक्स क्या हो गई, I1 और I2। Z की मैट्रिक्स क्या हो गई, Z11 निकाल लिया। मैश नंबर 1 में टोटल इम्पीडेंस कितना है, एक तो 5 है प्लस J8। Z12 = Z21, ये कितना है, जो दोनों में कॉमन है, यानी -J8। Z22 क्या है, J8 -J3 + 6। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 6 + J5। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। चलिए, अब यहाँ पे आपके पास ये मैट्रिक्स आ गई, जो कि अभी हमने आपको लिख के दिखाई। ठीक है ना, 20 एंगल 0, यहाँ पे देखिए 20 एंगल 0, V = IZ, I में पुट कर दीजिए। और चाहे तो आप KVL लगा लीजिए। देखिए यहाँ पे हमने KVL भी लगा के दिखा दिया है। इक्वेशन नंबर 1 आ गई, यहाँ इक्वेशन नंबर 2 आ गई। तो चाहे तो आप इस तरह लिख दीजिए, नहीं तो आप मैट्रिक्स फॉर्म से अगर करते हैं तो बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएगा। क्यों, क्योंकि क्रैमर्स रूल अप्लाई कर देंगे। तो क्रैमर्स रूल जब अप्लाई किया तो आपने I1 की वैल्यू निकाल ली। तो I1 = क्रैमर्स रूल आप जानते हैं कि I = ये वाली वैल्यू पुट कर दी। अब मैट्रिक्स फॉर्म में चूंकि हमें I1 चाहिए, तो I1 = ये क्रैमर्स रूल से मैट्रिक्स लिख ली, ये वैल्यू आ गई। अब इसको कैलकुलेटर की हेल्प से हमने सॉल्व किया।
देखिए एक एक लाइन हमने सॉल्व करके आपके लिए रखी है ताकि आप उसको देख सकें अच्छी तरह से, आपको क्लियर हो जाए। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कैलकुलेटर लेके बैठिए, कॉपी और पेन लेके बैठिए, इसको साथ में सॉल्व करते चलिए। अब यहाँ पे वो कह रहा है कैल पावर लॉस निकालिए, तो हमें पास I1 आ गया, तो I1 का हम मैग्नीट्यूड लेंगे 1.72 और उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास पावर लॉस आ गया। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, इसकी मैट्रिक्स लिख देते हैं, बाकी आप खुद से इसको सॉल्व करिएगा। तो देखिए इसकी मैट्रिक्स लिखने में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम मैट्रिक्स लिखेंगे वोल्टेज की। तो V इज इक्वल टू क्या क्या है, देखिए इसमें मैश नंबर 1 में भी वोल्टेज है और मैश नंबर 2 में भी है। तो एक हो गया 10 एंगल 0 और दूसरा हो गया -40 एंगल 60 डिग्री। ये तो वोल्टेज की हो गई। करंट की I1 और I2, I1 और I2, ठीक। अब आइए Z की मैट्रिक्स। तो Z11 क्या हो जाएगा, मैश नंबर 1 में टोटल इम्पीडेंस कितना है 4 प्लस J6। Z12 में Z12 और Z21 का मतलब इम्पीडेंस जो कि कॉमन है यानी -J6। Z22 में टोटल इम्पीडेंस ऑफ मैश नंबर 2 यानी J6 माइनस J8 इज इक्वल टू -J2। ये हो गया आपका। अब आइए, ये इम्पीडेंस आ गया, चाहे तो आप KVL मैश में लगा दीजिए एज यूजुअल, नहीं तो ये देखिए मैट्रिक्स फॉर्म में हमने लिख दिया है, यही इक्वेशन आ गई। अब यहाँ से आप क्रैमर्स रूल अप्लाई कीजिए, I1 की वैल्यू निकालिए, I1 इज इक्वल टू दिस वन। तो ये आ गया I1 की वैल्यू क्रैमर्स रूल से, पोलर को रेक्टेंगुलर को पोलर में चेंज कर दिया। रेक्टेंगुलर को पोलर में चेंज करने से ये होता है कि मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई हो जाते हैं, एंगल जो है वो ऐड हो जाते हैं। तो I1 की वैल्यू आपके पास इस फॉर्म में आ गई। कैलकुलेशन थोड़ा टीडियस है, इसको करने की कोशिश कीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए। I1 की वैल्यू आ गई, तो I1 इज इक्वल टू 5.15 एंगल -24 डिग्री। ये इक्वेशन राइट द मैश इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म फॉर द सर्किट शोन। इसका इक्वेशन आप लिखिए और इसको हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।